हाँ तो बच्चों, आज हम लोग स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ेंगे। स्क्वायर मीन्स होता है वर्ग और स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल। अब परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं? ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए परफेक्ट स्क्वायर आर ए स्क्वायर नंबर इफ इट इज ए स्क्वायर ऑफ ए नेचुरल नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जो किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग हो। ए नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या, ए मन है काल मन कही जाती, परफेक्ट स्क्वायर माने पूर्ण वर्ग, आर ए स्क्वायर या वर्ग नंबर, इफ यदि इट इज द स्क्वायर यह वर्ग हो ऑफ ए नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या। वर्ग करने के लिए जो भी संख्या ली जाती है उसका उसी में गुणा किया जाता है। जैसे स्क्वायर लिखना है, 2 है तो इसका 2 में 2 का गुणा कर देंगे, 2 का वर्ग हो गया। 3 है, 3 में 3 का गुणा कर देंगे, 3 का वर्ग हो गया। यानी उसी संख्या का उसी में गुणा करने पर कोई भी संख्या हो उसी का उसमें गुणा कर देते हैं, वह वर्ग हो जाता है। जो भी संख्याएं ली जाती हैं उसका उसी में गुणा कर देने पर उसे उसके ऊपर 2 घात लग जाता है, चाहे उसे 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर भी कह सकते हैं। अब इसके आगे स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल के बारे में जानेंगे। वर्गमूल मुख्य रूप से 2 तरीके से ज्ञात किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन विद एंड डिवीजन विद, मतलब गुणनखंड विद और भाग विद। गुणनखंड विद और भाग विद। 2 नई विधियां और जोड़ विधि और घटाव विधि भी है, उसका भी संक्षेप में हम आगे परिचय बता देंगे। पहले गुणनखंड विधि और भाग विधि से बताते हैं। जैसे कोई संख्या हो 144, इसका अगर गुणनखंड विधि से वर्गमूल लेना है इस विधि से, तो पहले इसको एलसीएम जैसे काटते हैं। 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12, 2 छके 12, 2 कन्ने 2, 1 बचा 16, 2 बटे 16, 2 नवा 18। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 3 के 9, 3 कन्ने। वर्गमूल लेने के लिए इसे अंडर रूट में कर लेते हैं या करनी में लिखते हैं। फिर अब यह जो खंड हुआ है इसका 2 का जोड़ा बना लेते हैं। अगर जोड़ा नहीं बनता है तो वह वर्ग संख्या नहीं है। अब 2 का जोड़ा बने, फिर इसे अंडर रूट में करके 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। अब यह एक एक जोड़ा के लिए जब जोड़ा करेंगे तो यह 2 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग गुणे 3 का वर्ग। अब जब यह वर्ग हो जाएगा तो इससे यह करनी हट जाएगा, और हट जाएगा तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। अब यह हो जाएगा 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। यह 12 इसका आंसर हो जाएगा, वर्गमूल इसका हो जाएगा 12। इसे अगर भाग विधि से हमें निकालना हो तो भाग विधि से निकालने के लिए इसका जोड़ा बनाते हैं इधर से। यह अगर एक अंक बचे तो यह अकेले जोड़ा। अब इसमें जो पहला जोड़ा बनता है उसमें ऐसी संख्या से भाग ले जाते हैं कि उतने ही बार जाए। जैसे 1 है तो 1 से 1 में 1 ही बार जाएगा, 1 1
हमने। अब यहां जिससे ले जाते हैं उसको नीचे भी लिख लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, 1 1 2 हो जाएगा। यह घटाते हैं, कट जाएगा, यह पूरा उतारते हैं। अब यहां देखते हैं, यह जो होगा दहाई का अंक हो जाएगा। क्या यहां बढ़ाया जाएगा कि इससे उतने बार ही जाए, जो यहाँ अंक लिखेंगे वही यहाँ भी लिखेंगे। अब इस संख्या से दहाई के अंक में देख लेते हैं कै बार जाएगा, तो 2 दूना 4, 2 बार जाएगा। अब यहाँ 2 लिख के देखते हैं कि इसके बाद जाएगा कि नहीं। 2 लिखने पर चला जाएगा, कट जाएगा। कभी कभी होता है कि इससे इसमें उतना बार चला जाता है, लेकिन यहाँ लिखने पर अधिक हो जाता है, आगे होता है। तो इसके तुलना करके ही देख करके कि जा रहा है कि नहीं, तब ऐसा करते हैं। तो यह 2 बार चला जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4। इस प्रकार यह, इस तरह से भी यह वर्गमूल हो गया। अब दोनों बीच से किसी भी संख्या का जो पूर्ण वर्ग संख्या है, चाहे गुणनखंड बीच से चाहे भाग बीच से वर्गमूल ले सकते हैं, चाहे वह बड़ी संख्या हो चाहे छोटी संख्या। दशमलव वाली संख्या का भी वर्गमूल ले लेते हैं। कभी कभी जैसे कुछ लोग पूछ देते हैं कि 0.9 का वर्गमूल क्या होगा। इसमें बच्चे गलती कर बैठते हैं कि इसका वर्गमूल 0.3 हो जाएगा, जबकि यह पूरा गलत है। 0.9 का वर्गमूल 0.9 ही होता है। अब कैसे होता है इसमें बता रहे हैं। यहां 0.9 है, अब इसके आगे एक 0 बढ़ा देते हैं। बिना 0 बढ़ाए अगर वर्गमूल इसका निकालेंगे तो गलत। 0.3 अगर वर्गमूल कहा जाए तो 0.3 में 0.3 का अगर मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो यह 3 3 9 और 2 अंक है, तो यहाँ 0.09 हो जाएगा। तो यह सही नहीं होगा। अब 0.9 का कैसे निकालेंगे, जब 0 बढ़ा लेंगे तो अब यहां से यह 9 से 0.9 से जाएगा, 9 81। अब यहां 9 आ गया, यह कट गया, 9 9 18। अब इसमें दशमलव वाले में डबल 0 बढ़ाते हैं आगे। अब इस प्रकार यह आगे और बढ़ता जाएगा, लेकिन 0.9 का लगभग में 0.9 ही वर्गमूल कहेंगे। इसमें बहुत गलत फट से बोल देते हैं बच्चे कि 0.9 का वर्गमूल 0.3 हो गया, तो वह सही नहीं होता है, वह गलत होता है। अब आगे प्रक्रिया बढ़ाते जाएंगे, यह कटने वाला नहीं। अब इसके बाद वर्गमूल जोड़ और घटाव विधि से भी ज्ञात किया जाता है। अब इसमें बहुत बड़ी संख्या का निकालने में बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए छोटी संख्या का समझने के लिए दे रहे हैं। जैसे 25 है वर्ग संख्या, 25 का वर्गमूल जोड़ और घटाव विधि से दोनों विधि से बता दे रहे हैं। इसमें आड नंबर यानी विषम संख्या जब तक घटाते हैं कि 0 न आ जाए, और जितने बार घटाने पर 0 आएगा उतना उसका वर्गमूल होगा। अब आड नंबर क्या है, 1 है। 25 में 1 घटाया जाएगा तो शुरू से मतलब घटाते हैं तो 24 आ गया। अब 1 के बाद आड नंबर क्या है, 3 है। 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 21 आ जाएगा। 3 के बाद विषम संख्या क्या है, 5 है। 5 घटाएंगे, अब इसमें से 5 घटा, 11 में 5 जाए 6, 16 हो गया। अब 5 के बाद विषम संख्या क्या है, 7 है। 7 घटाएंगे, 16 में 7 जाए 9। अब 7 के बाद विषम संख्या क्या है, 9 है। 9 में से 9 घटा देंगे, 0 आ गया। अब यह प्रक्रिया कई बार हुई, 1
2 3 4 5। यह प्रक्रिया 5 बार हुई तो इस 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। जितने बार विषम संख्या घटाने पर 0 आए उतने बार या देखो बच्चों, यहाँ यह जोड़ विधि गलती से लिख गया था, ये घटाव विधि बताया है। अब इसके बाद जोड़ विधि बताए हैं, क्योंकि यह घटाने की प्रक्रिया में जब 0 आएगा 5 बार करने पर यह 0 आ रहा है तो इसका वर्गमूल 5 होगा। इसी तरह अब इसका अगर जोड़ विधि से निकालना हो, जोड़ विधि से, अब इसमें भी 8 नंबर जोड़ते हैं, 6 बार जोड़ने पर इतना आ जाएगा या संख्या आ जाएगी। तो अब या 1 + 3 + 5 + 7 + 9। अब 1 और 3 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। यह प्रक्रिया 5 बार हुई और 25 आया तो इसका वर्गमूल 5 हो गया। तो इस तरह से इस विधि से भी वर्गमूल ज्ञात करते हैं, लेकिन जोड़ घटाव विधि से बड़ी संख्याओं का वर्गमूल निकालने में दिक्कत होता है। बड़ी संख्याओं का वर्गमूल गुणनखंड और भाग विधि से ही निकालते हैं और इस तरह से ही ज्ञात करते हैं। आज बस